नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है नौजवान हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान की आलमी नक्शे पर एक अलग और मुमताज़ पहचान है। दुनिया में आ रही तब्दीलियों के साथ कदम मिलाते हुए हिंदुस्तान की आलमी मंजरनामे पर बढ़ती साख की एक अहम वजह यहाँ का तालीमी निज़ाम भी है, जिससे आज पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है। दुनिया की नामवर कंपनियों और दीगर शोबों में हिंदुस्तानी टैलेंट आज अपना लोहा मनवा रहा है। अगर रोजगार और तालीम के हवाले से बात की जाए तो कुछ रिवायती शोबों जैसे सरकारी नौकरी, डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा आज नौजवानों को हुनरमंद बनाकर उन्हें सनतकार, मैनेजर और एक कामयाब बारोजगार इंसान बनाने की सोच के साथ हुकूमत और तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, जिसके चलते कई इदारे मंजर आम पर आ चुके हैं जो न सिर्फ नौजवानों को तालीम दे रहे हैं बल्कि साथ ही साथ उनको हुनरमंद बनाकर उनके मुस्तकबिल की राहें भी आसान कर रहे हैं। और इन इदारों में एक नुमाया नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा, जो भारत के उन इब्तिदाई इदारों में शामिल है जहां होटल मैनेजमेंट की तालीम की शुरुआत हुई। होटल मैनेजमेंट, शेफ़, कैटरिंग, न्यूट्रिशन, इन तमाम से मुताल्लिक़ तालीम देने में ये इदारा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। 1962 में कायम हुए इस इदारे की मायारी तालीम इसे हिंदुस्तान में एक आला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के तौर पर सामने लाती है और उसकी एक अलग पहचान है। इस इदारे से हज़ारों तरबियत याफ्ता हुनरमंद नौजवान यहाँ से फारिग होकर मुल्क और बैरून ममालिक में अपने कामयाबी की मनाजिल तय कर रहे हैं। आज हम इस इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ यानी कि इस शोबे में, होटल मैनेजमेंट के शोबे में क्या हैं तरक्की के इम्कानात, क्या हैं इस फील्ड के बदलते रुझानात और क्यों ये शोबा नौजवानों में एक अहम ऑप्शन के तौर पर सामने आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल कम सेक्रेटरी जनाब कमल कांत पंत साहब। पहला सवाल आपसे ये है कि नौजवानों में जो ये शोबा आज एक बड़ा ऑप्शन बनकर उभर रहा है, इसकी क्या वजह है? दुनिया भर में पर्यटन जो है, सैर सपाटे का जो एक ये व्यवसाय है, ये बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और इसमें देखा जाए तो विश्व के प्रमुख देशों का जो जीडीपी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पर्यटन के मार्फत आता है। और भारत देश में हमारा जो रिच कल्चर हिस्ट्री हमारी रही है, तो दुनिया के तमाम बाशिंदों का बहुत ज़्यादा इसमें रुझान है। वो जानना चाहते हैं कि सबसे पुरानी सभ्यता, और सभ्यता भी जिसने हर दशक में, हर शताब्दी में अपने आप को रीडिस्कवर किया है, तो उसके सारे दौर को, उसके सारे मामलात को मतलब लोग जानना चाहते हैं। और इसलिए बहुत, और अगर देखें तो पुरातत्व किस्म के बहुत सारा यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी हमारे पास मौजूद हैं। तो ये सब देखने के लिए लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासा है और इस कारण से हमारे देश में इसकी जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस करके इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन का देश के युवाओं को, जो युवा लोग हैं, उनके लिए बिल्कुल एक रोज़गार की तरफ उन्मुख करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा इसका बड़ा योगदान हो सकता है। जहाँ इतनी सारी अब इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं अब हिंदुस्तान में, और वो भी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, उनसे कितना अलग है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा, और सबसे पुराना इंस्टीट्यूट भी है, तो इसकी खासियत भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। बहुत बेहतर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले तो जैसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी टूरिज़म में और हॉस्पिटैलिटी में कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जितने कर रहे हैं हमें उससे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ, आकर्षित हों और इसमें दक्ष बन के अपना योगदान दें। लेकिन इनके कंपैरिजन में अगर होटल प्रबंध संस्थान पूसा के बारे में हमें अगर कहना हो तो सन 1962 में इस संस्थान की स्थापना हुई, जिसके अंदर कि हिंदुस्तान में इसकी स्थापना जो हुई है कि शुरुआत में 2 प्रिंसिपल जो थे यहाँ पे वो तो विलायत के मतलब यूनाइटेड किंगडम से आए हुए एक्सपर्ट थे, जिन्हें कि भारत सरकार ने बुलाया और उन्हें दरख्वास्त करी कि इस विधा में आप एजुकेशन की यहाँ शुरुआत करें। तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, करीब 60 साल का इसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुरुआत में 10, 20, 25 साल, 30 साल में जो विद्यार्थी यहाँ से डिग्री हासिल करके जो निकले हुए हैं, आज एक तरह से देखें कि ड्राइविंग सीट जो है इंडस्ट्री की उस पे वो लोग विराजमान हैं। होटल इंडस्ट्री किस तरह से जा रहा है, लार्ज सबसे बड़े बड़े जो होटल चेन हैं उनके अंदर जो सीईओ की पोजीशंस हैं, या नए नए जो इसके अंदर तजुर्बे हो रहे हैं होटल प्रबंध के एरिया में, उसमें हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जो लेगेसी है और एक जो कल्चर है इस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि इसमें इंसान जुड़ते गए, इंसान यहाँ से निकल के रिटायर होकर निकलते भी गए, लेकिन एक जो जज्बा है, जो यहाँ का कल्चर है इस संस्थान का, वो कायम है और वही इसको मेरे ख्याल है नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहा है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल का जो क्राइटेरिया है, जो स्टैंडर्ड है, उस तक अपने स्टूडेंट को पहुंचाने के लिए, यानी उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पूसा IHM क्या कर रहा है? इसमें देखें, ये पर्यटन उद्योग नेचर से ही एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उद्योग है। ये इसमें अलग कल्चर से, अलग देशों से, अलग नेशनैलिटी से लोगों के साथ इंटरेक्शन करना ही होता है। तो हम जब इसकी शुरुआत ही हुई थी तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही इसकी शुरुआत करी गई थी। इसमें आप खान पान ले लीजिए या कल्चर ले लीजिए या लोगों के तौर या तरीके जो हैं मुख्तलिफ होते हैं दुनिया भर में, और यूरोप के लोगों के क्या तौर तरीके हैं, जापान के और चाइना के और अरब तौर तरीके क्या हैं, सबकी पढ़ाई यहाँ पे की जाती है। क्या खान पान है उनके, और क्या उनकी मान्यताएं हैं, सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट हम लोग पढ़ाते हैं। और सुविधाएं भी अगर आप अभी जब इंस्टीट्यूट के अलग अलग जगहों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आज लेटेस्ट है दुनिया में, कोई मशीनें हैं या कोई टेक्निक कहीं पे भी अगर इस्तेमाल हो रही है तो उसका आपको यहाँ पे दखल मिलेगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ना केवल ये होटल प्रबंध संस्थान पूसा, लेकिन हमारे जो सिस्टर संस्थान हैं और शहरों में भी हमारे देश में, वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का आमादा रखते हैं और उनके पास उसकी पूरी क्षमता भी है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये एक बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इंडस्ट्री और आपके पास क्षमता बहुत है। अगर हम तालिब इल्मों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनके ताल्लुक से एक सवाल ये भी बनता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब किस स्टैंडर्ड से बच्चा होटल मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर सकता है, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन, क्या बेहतर है? बिल्कुल, हम पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की एक संस्था है, उनके अधीन हम लोग आते हैं। हाँ, वैसे तो हम लोग एक स्वायत्त संस्थान है, लेकिन जो देश के बड़ी योजनाएं, कार्य योजनाएं बन रही हैं उसमें हम अपना योगदान देते रहते हैं। तो इसमें तालीम के अगर हवाले से अगर हमें कहना पड़े तो ये एक संस्थान ऐसा है कि जिसमें स्नातकोत्तर जो है PG लेवल में MSc प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ होटल व्यवस्थापन में दे रहे हैं, BSc प्रोग्राम भी है हमारे पास, और उससे नीचे हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम है, डिप्लोमा के नीचे हमारे पास सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। तो ये तो हमारे एकेडमिक प्रोग्राम हैं होटल प्रबंध संस्थान पूसा में, लेकिन इसके अलावा हम लोग अपना योगदान देते हैं स्किल डेवलपमेंट के काफ़ी कार्यक्रमों में। जैसे एक हुनर से रोज़गार हमारा कार्यक्रम है, जिसमें युवा जो 18 साल का उम्र पूरी कर चुके हैं और अगर बेरोज़गार हैं और 8वीं तक पढ़े हुए हैं तो उनके लिए भी हमने करीब 3.5 महीने यहाँ और 2 महीने होटल के अंदर रख के उस तरह के भी प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ताकि लोग इस पर्यटन उद्योग जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, जिस हिसाब से इसमें अनगिनत किस्म के लोगों की आवश्यकता है
इसको आगे ले जाने के लिए। तो हर एक लेवल के लिए यहाँ पे जनशक्ति जो है उसको तैयार किया जा रहा है। जैसा कि हमने बैचलर्स कंप्लीट करा है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से, जो कि एनसीएचएम कंपोनेंट्स के अंदर आता है, तो उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमने उसी एनसीएचएम कंपोनेंट्स के द्वारा जो डिज़ाइन किया कोर्स है, दैट इज़ मास्टर इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैज़ कंप्लीटेड बैचलर्स। तो हमने, और आप सब जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वन ऑफ द रिनोन्ड इंस्टीट्यूट्स है इन इंडिया में। और अगर आप IHM पूसा की बात करते हैं तो ये देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स है, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंदर आता है। और अगर आप रैंक वाइज भी देखें तो यह देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको या तो टीचिंग लाइन में जाना चाहते तो आप वहाँ जा सकते हो, अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो कॉर्पोरेट्स आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। मैं MSc कर रही हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन सेल्स एंड मार्केटिंग है। Why I choose this course? Because I wanted to go in sales, especially in sales, and after that my MSc I'm be pursuing my career in sales only. आपके इस इंस्टीट्यूट में थ्योरी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है या प्रैक्टिकल आप सीखते हैं? अब बोथ मतलब 50-50% है। लाइक थ्योरी इज़ देयर, टीचर्स हमारे गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हैं, सो उससे हमें जो मिलता है थ्योरेटिकल नॉलेज तो आ ही रही है, उनका एक्सपीरियंस वो ऐड ऑन हो जाता है, जो कि शायद अलग इंस्टीट्यूट्स में इस लेवल पे नहीं हो पाता है। एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हम लोगों का करिकुलम में ट्रेनिंग जो है एक पार्ट होता है, सो इसमें हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्री में। एंड फॉर MSc प्रोग्राम लाइक हमारा रिसर्च भी एक पार्ट है, तो रिसर्च के कारण हम लोग जो है रिसर्च अगर करना है तो वो भी हमें प्रैक्टिकली बाहर जाके करना है, उसके भी अलग एक्सपेक्ट हैं। तो इंडस्ट्री में हमें जाना है, मार्केट में हमें देखना है, सो वाइड एक्सपेक्ट है, 50-50 है फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, एंड एक्सपोजर भी बहुत है। किसी भी इंस्टीट्यूट को मायारी और बेहतर बनाने में वहाँ की फैकल्टी का किरदार भी बहुत अहम होता है। आइए IHM की फैकल्टी से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या पढ़ाते हैं और यहाँ पर ख़ास क्या है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, DD उर्दू से आपने बात की। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ एक स्पेसिफिक कोर्स है विच इज़ पार्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज एंड कंज्यूमर बिहेवियर। हॉस्पिटैलिटी एक सर्विस सेगमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, एंड दोज हु आर स्टडिंग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो उनके क्लियर होने चाहिए फंडामेंटल्स की सर्विस एग्जैक्टली है क्या। तो ये कोर्स उसको केटर करता है, डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड अ सर्विस एंड हाउ वी कैन मार्केट द सर्विस। और इसका एक दूसरा अहम हिस्सा है कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि जो भी चीज़ हम मार्केट में डाल रहे हैं या जो भी चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, अल्टीमेटली इट इज़ टू सेटिस्फाई अ कस्टमर्स नीड। तो कंज्यूमर क्या चाह रहा है, what goes on in his or her mind while making a decision whether to use a certain product or service। तो ये सब एक्सपोजर स्टूडेंट्स को इस कोर्स के माध्यम से मिलता है, so that they have knowledge about the basic concepts before they venture into the corporate world। IHM में ना सिर्फ जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनको भारतीय खानों का तजुर्बा दिया जाता है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो जो खाने होते हैं बाहर के मुल्कों में वो भी सिखाए जाते हैं, उनको बनाना, उनको पेश करना। और आज हम यहाँ IHM में जो स्टूडेंट खाना बनाना सीख रहे हैं उनसे भी जानते हैं कि वो आखिर यहाँ पर क्या कुछ सीख चुके हैं और कितना कुछ अभी सीखना उनका बाकी है। सबसे पहले तो हमने फ्रेंच क्विजीन सीखा था जब हम इस कॉलेज में आए थे, और अभी जैसे हमारा जो फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्विजीन्स हम अभी और सीखेंगे। सो जो सबसे पहली चीज़ जो हमने स्टार्ट करी है वो है हमारा कोरियन क्विजीन। हमारे शेफ़ मून आ रखे हैं फ्रॉम सियोल, साउथ कोरिया, एंड वो अभी हमारे को बहुत चीज़ें सिखा रहे हैं। अभी हमारा 3rd वीक है उनके साथ हमने नूडल्स एंड क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं कोरियन क्विजीन में, उनके आसपास के कितने कंट्रीज़ इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उन सब की वर्कशॉप्स थी।
तो खिमची जो वहाँ की एक स्पेशलिटी है उसकी एक स्पेशल वर्कशॉप करी है हमने, तो उसके रिगार्डिंग ही उन्होंने बताया अभी। फ्यूचर में मुझे बस यही नज़र आता है कि मैं बहुत अच्छी शेफ़ बन पाऊँगी, एंड उसके साथ साथ मैं अपने घर पे भी और बाकी अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को भी सिखा पाऊँगी कि कैसे बाहर के वेरियस कुजीन्स सिखा पाऊँगी, एंड उस वे में हम लोग इंडिया में भी डिफरेंट कुजीन्स ला सकेंगे, एंड इसी वे में हमारी ज़्यादा वैरायटी होएगी इंडियन कुजीन के अलावा भी। अभी तक हमने कोरियन में काफ़ी सॉसेस सीखी हैं जो बेसिकली सोया सॉस होती की बेस्ड होती हैं, एंड इनके जो नूडल्स होते हैं उनको हम जापचे कहते हैं। 2 तरह के नूडल्स सीखे थे हमने, ग्लास नूडल्स, और आज हम दूसरे नॉर्मल नूडल्स भी सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये ब्रॉथ सीखा है, सुशी, एक कोरियन सुशी जैसा डिश होता है उसको हम किम्बाप बोलते हैं, वो भी आज हमने सीखा है। अभी जब हम सबसे पहली बार आए थे तब हमने फ्रेंच सीखा था, तो फ्रेंच के बाद अभी 3rd ईयर में ही शुरू हुआ है मेन। 2nd ईयर में हमने इंडियन सीखा। इंडियन में पूरा स्पेशलिटी कौन कौन से स्टेट्स, सब स्टेट्स का हमने देखा, जिसमें हिमाचली, पंजाबी, राजस्थानी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भी सब स्टेट्स का हमने सबका सीखा। हम यहाँ पे सबसे पहले अगर आप होटल मैनेजमेंट देखेंगे तो हम ये सोचते हैं कि हमें शेफ़ बनना है, और अगर हम इतना टीवी पे मास्टर शेफ़ और बाकी सारे प्रोग्राम देखते हैं, संजीव कपूर का हम देखते हैं बनाते हुए, तो हम यही सोचते हैं कि अगर हम भी ये फ्रेंच बनाए, रशियन बनाए, अमेरिकन बनाए, तो हाँ 3rd ईयर में हमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्यूजीन ही सिखाते हैं, चाहे वो कोरियन हो, चाइनीज़, जापानीज़, जर्मन, यूरोपियन, कोई भी आप राज्य का बोल दीजिए, एंड हमें वो सिखाते हैं। फ्यूचर में मुझे बस यही नज़र आता है कि मैं बहुत अच्छी शेफ़ बन पाऊँगी, एंड उसके साथ साथ मैं अपने घर पे भी और बाकी अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को भी सिखा पाऊँगी कि कैसे बाहर के वेरियस कुजीन्स सिखा पाऊँगी, एंड उस वे में हम लोग इंडिया में भी डिफरेंट कुजीन्स ला सकेंगे। I'm teaching for Indian people about like Korean cuisine, so like a traditional cuisine, and then like some like street food today. So like I like teaching like all the Korean food like basically in here. So. अभी तक ज़्यादातर हम एक फूड प्रोडक्शन की बात करें तो कैसे बनाते हैं, और मेनली मैनेजमेंट की कितना हमें सेव करना है, क्या चीज़ें मतलब जैसे हम बोले कि वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइज़ करें चीज़ें, और बाकी सब ऐसे F&B में सर्विसेज के बारे में और अल्कोहल्स के बारे में सब पढ़ाते हैं। इन फर्स्ट ईयर तो हम बेसिक पढ़ाते हैं, और 3rd ईयर में मैं चाहती हूँ कि बच्चे कुछ नया सीखें, तो हर 2 हफ्ते में मैं सर्विस स्टाइल चेंज कर देती हूँ। जैसे कि आज आप देख रहे हैं ये फ्रेंच स्टाइल सर्विस है, इसको साइड टेबल सर्विस भी कहते हैं, और मैंने इंट्रोड्यूस करी थी अरबिक स्टाइल सर्विस। इफ़ यू गो टू दुबई एंड ऑल, तो वहाँ पे या आपको दोहा में वो अरबिक स्टाइल सर्विस मिलेगी, जैसे कि नील डाउन करके आप कुछ भी सर्व करें, तो स्टूडेंट्स कुछ नया नया सीखते हैं। सर्विस होटल मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप कोई होटल जाते हैं तो ये एक सेटअप होता है रेस्टोरेंट का, हर होटल में दिखाई देता है, और आप चाहते हैं कि आपके जो गेस्ट आए हैं उनको सबसे अच्छा लगे कि वो अच्छा खाना खा रहे हैं। खाने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि वो घर का माहौल है उनके यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे खाना परोसा जा रहा है घर के माहौल सा परोसा जा रहा है, और जो जिस तरीके से हम परोसते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं हम लोग। आप का सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है जो भी गेस्ट आता है उससे, उस चीज़ के लिए सर्विस और सर्विस के साथ साथ यहाँ सीखना कितना आपको अच्छा लगता है? अच्छा तो बहुत ज़्यादा लगता है। सर्विस वैसे मैं बताऊं तो मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है पूरे होटल मैनेजमेंट में, और मैं पूरे फर्स्ट ईयर से इसी रेस्टोरेंट में काम करता आ रहा हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमें सीखने को इतना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है हमें ऐसे गेस्ट से बात करना पड़ता है जब खाना देरी से आ जाता है, या फिर तो हम गेस्ट से बात करते हैं, और इसकी वजह से हमारी इंटरेक्शन स्किल्स बढ़ती हैं, हम लोगों से नए नए तरीके से बात कर सकते हैं। तो हाँ, इसके लिए
बहुत मज़ा भी आता है और साथ में हमारी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होती है। IHM के स्टूडेंट ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ की स्टूडेंट वैदेही पंत मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड स्किल्स ओलंपिक के लिए। आइए उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ तक पहुँचने में IHM ने किस तरह मदद की और अब आगे वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी किस तरह से करना चाहेंगी। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है DD उर्दू पर। थैंक यू सो मच। वैदेही, आपकी ये कामयाबी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे ज़रूरी आई थिंक चैलेंज रहा है अभी तक। आई थिंक किसी भी स्टूडेंट के लिए या फिर किसी भी इंडिविजुअल के लिए अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, अपनी कंट्री को कुछ वापस देना, अपने कॉलेज को कुछ वापस देना और उनका नाम रोशन करने से बड़ी कोई बात है नहीं। आपके यहाँ तक पहुँचने में IHM ने किस तरह आपकी मदद की, कितना मददगार मानती हैं आप IHM को? मेरे ख्याल से मैं अभी तक जहाँ पर भी पहुँची हूँ वर्ल्ड स्किल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने में, अपने कॉलेज IHM के बिना मोस्ट प्रॉबेबली कभी नहीं कर पाती। मेरे एक्सपर्ट भी इसी कॉलेज से हैं और पिछले 20 महीने से मैं IHM में ट्रेनिंग कर रही हूँ अपने कंपटीशन के लिए। एंड आई थिंक हमारे फैकल्टी, हमारे प्रिंसिपल और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के बिना मैं इस लेवल पर नहीं पहुँच पाती कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाऊँ एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में और बाकी देशों से कम्पीट कर पाऊँ। इस लेवल पे लाने तक मुझे IHM के बिना मेरे ख्याल से कोई हेल्प नहीं कर पाता। कहाँ पर अब आप जाएंगी स्किल्स ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए? सो वर्ल्ड स्किल्स इस बार कज़ान रशिया में हो रहा है। ये वर्ल्ड स्किल्स का 45th कॉम्पिटिशन है और इसमें इंडिया इज़ नाउ पार्टिसिपेटिंग और इंडिया इस बार इसमें 47 स्किल्स में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें मेरा स्किल रेस्टोरेंट सर्विस है। अगर आपको लोगों की खिदमत करना अच्छा लगता है, लग्जरी होटल्स आपको मुतासिर करते हैं, लग्जरियस लाइफ स्टाइल की आप चाह रखते हैं, तो ये फील्ड बिल्कुल आपके लिए है, जिसमें नाम और शोहरत के साथ साथ ढेर सारा पैसा भी है, जहां पर आपका तजुर्बा जैसे जैसे बढ़ेगा आप वैसे ही तरक्की की मनाजिल भी तय करते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये ख़ास पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।